हेलो स्टूडेंट, कल हमने देखा था कि पार्टनरशिप क्या होती है और किस तरीके से प्रोप्राइटरशिप की समस्याओं को दूर करने के लिए पार्टनरशिप का जन्म हुआ। आज हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो देखते हैं, द रिटन डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। ये वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि पार्टनरशिप कैसी है, क्या होने वाला है, कब शुरू हुई थी, कब समाप्त होगी, कितने पार्टनर्स हैं, क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या लिखा होता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। ये पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन को बताता है। अब ये नोट है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड। जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप डीड हो, बट इट इज बेटर टू हैव इट। लेकिन अच्छा है कि हो। मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि हम पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनाए। हो सकता है कि हम बिना पार्टनरशिप डीड के पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी क्यों माना गया है? क्योंकि पहले का टाइम था जब हम कहते थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, लेकिन अब का टाइम बदल गया है। अब के टाइम में वचन कोई मानता। ठीक है, तो जब हमें बहुत सारे प्रॉफिट्स होने लग जाते हैं तो हम क्या होता है, हमारा माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और हम क्या होता है, थोड़ी लालच में जाते हैं। इसलिए पार्टनरशिप डीड का होना थोड़ा जरूरी माना गया है। इन द केस कि अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है तो वहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होगा। ठीक है, और हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत काम करना पड़ेगा। अब ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत काम करना पड़ेगा। तो आगे हम देखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं दिया जाएगा। हमें किसको? साझेदारों को। अब सबसे पहली बात होती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। हमें पता है कि हमें व्यापार को स्टार्ट करने के लिए उस पर कुछ पूंजी विनियोजित करनी पड़ती है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। ये हमने 11th में पढ़ा था। लेकिन जब कोई साझेदार अपनी कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो बदले में उसे क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी साझेदार अपनी बिजनेस में कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसे हम क्या देते हैं? हम यानी कि फर्म क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। लेकिन अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सेकेंडरी चीज क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड। ड्रॉइंग क्या होती है? कभी कभी साझेदार क्या होता है, अपनी कुछ राशि व्यवसाय में से अपनी कुछ राशि अपने जरूरी निजी कामों के लिए निकाल लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो हमें ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। थर्ड चीज क्या है? नो सैलरी कमीशन टू एनी पार्टनर। हमें प्रॉफिट में से, किसके नेट प्रॉफिट में से? पीएनएल के नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को क्या देनी पड़ती है? सैलरी देनी पड़ती है। अगर कमीशन की व्यवस्था है तो कमीशन देना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें कोई भी सैलरी और कोई भी कमीशन पार्टनर्स को नहीं देना पड़ेगा। फोर्थ क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन पर 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है कि कभी कभी साझेदार फर्म को लोन देता है, उस लोन के तहत फर्म साझेदार को इंटरेस्ट देती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा। कितना? 6% पर एनम मिलेगा। ठीक है, और प्रॉफिट इज शेयर इक्वली। और जो भी हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा वो सभी पार्टनर्स में बराबर बराबर बटेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें उस सिचुएशन में क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है? हमने 11th में फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे। फाइनल अकाउंट्स में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पीएनएल अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट्स में हम क्या निकालते थे? अपना ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। यहाँ से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता था? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था। ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता था? ट्रेडिंग के बाद हम बनाते थे पीएनएल अकाउंट और एक ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता था पीएनएल अकाउंट में।
निकल के आती थी? नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता था? ये जाता था बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड होता था। ठीक है, हम क्या बनाते थे लाइन में? पहला बनाते थे हम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते थे हम ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड हम बनाते थे पी एंड एल से हम निकालते थे नेट प्रॉफिट, और थर्ड हम बनाते थे बैलेंस शीट, जहां हम इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल के साथ ऐड करते थे। ठीक है, अब ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन साझेदारी में कैसे है? हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ये प्रॉफिट निकल कर आया। ठीक है, जब हमारे पास प्रोप्राइटरशिप थी तो ये अकेला प्रॉफिट किसका होता था? केवल इस अकेले ओनर का होता था। लेकिन अब हमारे पास एक ओनर नहीं है, अब हमारे पास बहुत सारे साझेदार है, तो ये प्रॉफिट किसी एक का नहीं होकर के बहुत सारों का होता है। इसलिए हमें पी एंड एल की बात करना पड़ता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस प्रॉफिट में से साझेदारों को बांटना पड़ता है। ठीक है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को हम पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि इसमें हम प्रॉफिट्स को बांटते हैं। किस में बांटते हैं? पार्टनर्स में बांटते हैं। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। ठीक है, अभी क्या है? प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्या है? फॉर्मेट है। यहाँ पे क्या आता है? पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर डेट क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रॉफिट और जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं हमारे, हम केवल एक डेट पे बनाते हैं, सबको पता होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर डेट नहीं लिखते। तो इसमें क्या क्या आता है? यहाँ पर्टिकुलर होता है, यहाँ अमाउंट होता है, पर्टिकुलर होता है, यहाँ अमाउंट होता है। अब ये अकाउंट किसका होता है? ये अकाउंट होता है फर्म का। अगर फर्म का कोई भी प्रॉफिट होगा, किसका अकाउंट होता है? फर्म का। फर्म का कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट होगा, अगर कोई भी लॉस होगा तो वो डेबिट होगा। अब आप इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, जो पी एंड एल से हमने नेट प्रॉफिट निकाला था, सबसे पहले वो आता है यहाँ पे। अगर प्रॉफिट है तो बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे, अगर लॉस है तो बाय नेट लॉस लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। उसका अमाउंट हम यहाँ लिख देते हैं। अब इस नेट प्रॉफिट में सबसे पहले हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा माना जाता है, क्योंकि उसे दी गई कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। किसको? साझेदारों को देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है? खर्चा होता है। और एक्सपेंस को हम हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लॉस एक्सपेंस को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सेकंड क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने साझेदार को पैसा दिया, उसके बदले में हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया? एक तरीके से फर्म के लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, थर्ड चीज क्या आती है? सैलरी। टू सैलरी। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी का भी हो सकता है, जितने पार्टनर्स होंगे ए बी सी। ठीक है, ऐसे सैलरी भी जितने पार्टनर्स होंगे, जैसे पार्टनर ए है तो ए बी और सी तीनों की सैलरी लिख के यहाँ आ जाएगा। ऐसे तीनों की कैपिटल लिख के यहाँ आ जाएगा। ऐसे ड्राइंग में भी होता है, ए फिर बी फिर सी। तो यहाँ पे सैलरी आ गई तो सैलरी लिख देंगे, जितनी जितनी सैलरी होगी उतनी उसको सैलरी दे देंगे। उसके बाद क्या होता है? टू कमीशन। अगर कोई कमीशन है तो कमीशन में हम पेड कर देंगे। कमीशन किसका? टू ए का, बी का, सी का, किसी का भी हो सकता है, तो हमने कमीशन भी पेड कर दिया। अब सब में से निकल कर क्या आता है? पार्टनर्स कैपिटल। इट मीन अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इसका टोटल सपोज दैट 7,000 आ रहा है,
और इसका टोटल आ रहा है 5000, रिमेनिंग कितना आ रहा है 2000। तो 2000 हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट होता है। रिमेनिंग 2000 क्या होता है, प्रॉफिट होता है, जो हमें साझेदारों में बांटना होता है। तो हम क्या लिखते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी। अब हम इस 2000 को इन तीनों में बांट देते हैं। इसका रेशियो हमें गिवन होता है कि हमें किस रेशियो में बांटना है। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि रेशियो में हमें बांटना कैसे, किसी किसी को नहीं आ पाता। लाइक दैट 2000 है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। तो इंटू 3, इन तीनों का टोटल ए का है, ये बी का है, ये सी का है। ए का 3 है, बी का 1 है और सी का 1 है। तो ए का 3 है और टोटल कितना है 5 है। तो बांट देंगे इसको 1200। फिर बी का 1:5, 400। और ऐसे सी का 1:5, 400। ऐसे हम इसको रेशियो में बांट देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ये मैंने सपोज किया है, एक्चुअल अमाउंट इतना नहीं है। तो इस तरह हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, जिसको अपन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एप्रोप्रिएशन का एक तरीके से मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यही होता है, बहुत ही इजी फॉर्मेट है और बहुत ही इजी तरीके से ही हो जाता है। और बाद में इसको रेशियो में बांट देते हैं। ये जो पार्टनर्स कैपिटल होता है, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इसके चर्चा हम आगे करेंगे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।